वहीं मुंबई में उद्धव और फडणवीस की मुलाकात हुई है। लिफ्ट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। लिफ्ट में मिले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने मुलाकात को एक इत्तेफाक बताया। मुंबई में उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई। लिफ्ट में दोनों नेताओं की मुलाकात, जिसके बाद जाहिर है अटकलें लगने लगी। लिफ्ट में ही मिले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने हालांकि इस मुलाकात को एक इत्तेफाक बताया। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अभिषेक, ये क्या वाकई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग है? देखिए, कहा जाता है ना, राजनीति में कह सकते हैं हमेशा इत्तेफाक ही होता है। इत्तेफाक के कारण ही कहीं न कहीं हर कोई टकराता है, मिलता है और बात जब निकलती है बहुत दूर तक जाती है। और राजनीति में भी कहा जाता है, देखिए, कि राजनीतिक रंग कभी भी कब किस कदर बदल जाए यह कहा जा सकता नहीं है। और वही हालत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जब से देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की स्थिति मजबूत हुई है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे छोड़कर गए थे, यानी बागी रुख अख्तियार किया और शिवसेना पूरा पार्टी में कब्जा कर लिया। जो शिवसेना का पूरा जो उनका मेन जो चुनाव चिन्ह था उद्धव ठाकरे की पार्टी का, वह उनके पास चला गया, तो कहीं न कहीं उनकी स्थिति कमजोर हुई। लेकिन लोकसभा में जैसे ही स्थिति मजबूत हुई उद्धव ठाकरे की, उससे लग रहा है शुरुआत से ही कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ या फिर यूं कहें बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं। और एक सबसे खास बात देखिए यह है, इत्तेफाक भले ही रहा हो, लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वह लिफ्ट दोनों साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर इतनी दुश्मनी अगर किसी की होती है तो लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं, दूसरे लिफ्ट जा सकते हैं, वही वेट करते हैं कई बार, लेकिन नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ ये, आपको बता दूं इसकी आगे कहानी, कि दोनों नेता मौजूद थे, साथ में प्रवीण दरेकर जो कि बीजेपी के नेता हैं, एक जमाने में शिवसेना में रहे हैं, वह भी वहां पे मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने वहां पर साफ साफ कहा कि प्रवीण दरेकर को बाहर करो, फिर हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं। यानी लिफ्ट में ही भले ही 1.5 मिनट की 2 मिनट की सफर रहा हो, लेकिन उस लिफ्ट में एक 1.5-2 मिनट में कुछ बहुत सारी बातें हुई, जानकारी मिली है। और कहीं न कहीं देखिए बात निकली दूर तक जाएगी। वही उद्धव ठाकरे, वही देवेंद्र फडणवीस जो एक दूसरे पर लगातार बड़े हमले करते रहे हैं, चुनाव से लेकर जब सरकार जब चली गई तब से लेकर। ये भी कहा जाता रहा कि देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उद्धव ठाकरे ने रिश्ता तोड़ दिया था। और वही देवेंद्र फडणवीस साथ वो जा रहे हैं और साफ साफ उद्धव ठाकरे यह भी कह रहे हैं कि प्रवीण दरेकर को निकालो। प्रवीण दरेकर खुद भारत 24 से उन्होंने कहा है इस बातचीत में कि हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाँ, उनको लिफ्ट से बाहर निकालो, फिर हम बात करते हैं। और आखिरकार उन्हें लगा था शायद कि हो सकता है उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस साथ आगे चौथे मल्ले से आगे जाएंगे, लेकिन हुआ वो चौथे मल्ले पर चले गए, विरोधी पार्टी नेता पक्ष के कार्यालय में चले गए और देवेंद्र फडणवीस कहीं और चले गए। तो मतलब साफ है कि जो चीजें देखी जाती, कई बार ऐसा होता है, भले ही आज नकार दिया जा रहा हो या उद्धव ठाकरे कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हो, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि कभी भी रंग बदल सकता है। बदलते हुए रंगों का कह सकते हैं स्वरूप राजनीति कहा जाता है। इसलिए कब किस करवट राजनीति बदल जाएगी यह देखना आने वाले समय दिलचस्प होगा। और जाहिर है अभिषेक, इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है तैयारियां भी तेज हैं और कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे हो सकता है एनडीए का हिस्सा फिर से बन जाए। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।